जी, मैं अजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण विकास मंच। ये आज हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में आए हैं और यहाँ से हम एजुकेशन कार्ड को लेकर शंखनाद कर रहे हैं प्रेस वार्ता करके कि हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को पढ़ाई के लिए 5 लाख का एजुकेशन कार्ड दिया जाए। और क्या क्या इसमें हम हिंदुस्तान के प्रत्येक परिवार को, किसी भी जात धर्म का हो, उसके लिए हम 5 लाख का एजुकेशन कार्ड मांग रहे हैं। ये प्रत्येक साल आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको मिलेगा। जिस तरह से भारत सरकार ने हेल्थ कार्ड जारी किया है 5 लाख का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, उसी तरह हम भारत में, ये हिंदुस्तान की अनोखी और पहली मांग है। आप लोगों ने यह मांग कभी सुनी नहीं होगी कि एजुकेशन कार्ड क्या होता है। ये सवर्ण विकास मंच ने ये हिंदुस्तान की पहली और अनोखी मांग भारत सरकार से की है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को लगातार हर सप्ताह हम पत्र भेज रहे हैं। उनसे हम अपील कर रहे हैं कि एजुकेशन कार्ड हमारे गरीब और जो मध्यम वर्गीय, जो कमजोर लोग हैं, उनको आप 5 लाख का एजुकेशन कार्ड दीजिए। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम आएगा। सरकारी, गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में, कोचिंग संस्थानों में आपका बेटा टैलेंट के आधार पर किसी भी स्कूल में एडमिशन कर पाएगा और वो पढ़ाई और फीस के लिए उसको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आयुष्मान कार्ड सभी सदस्यों को दिया जा रहा है, क्या एजुकेशन कार्ड जितने बच्चे होंगे उनकी मांग? जी, एक परिवार में एक एजुकेशन कार्ड होगा। आपके परिवार में 6 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो एजुकेशन कार्ड किसी भी स्कूल में, जैसे आप मान लीजिए आपका 10 साल का बेटा है, 6 बच्चों का अलग रहेगा, एक ही बच्चे रहेंगे जी 6 बच्चे रहेंगे जिसके घर में एक एजुकेशन कार्ड पे 6 बच्चों का काम होगा। हाँ, उस पे जो है भारत सरकार एक सिस्टम बनाएगी कि जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसको एजुकेशन कार्ड दिया जाए जिनकी आय 10 लाख रुपए सालाना है। 10 लाख से ऊपर वालों को ये नहीं मिलेगा। हमने पूरा प्रारूप बनाकर भारत सरकार को मैंने भेज दिया है। अब भारत सरकार से कहा है कि हम आपको बताते हैं कि आप कहां से बजट का इंतजाम करेंगे और ये कैसे लागू होगा। ये मैं जो है पूरा सिस्टम बताया। आपने देखा होगा कि इस बार का जो बजट है 62 लाख करोड़ का है, जिसमें 48 लाख करोड़ रुपए आपका टैक्स, जो आप डीजल पेट्रोल कोई सामान खरीदते हैं, उस टैक्स की धनराशि से भारत सरकार पैसा का इंतजाम करती है। शेष धनराशि बैंकों से कर्ज लेती है और विदेशों से कर्ज लेती है। ये कर्ज लेके इंतजाम करती है। आप जानते होंगे गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ का राशन बांटा जा रहा है, जिसमें 75% 4 व्हीलर वाले, 2 व्हीलर वाले हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको भी राशन दिया जा रहा है। तो हमने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपया वहां से आप एडजस्ट करिए। जो 1,20,000 करोड़ का शिक्षा बजट है इस बार का, उसमें जो शुल्क प्रतिपूर्ति है, जो छात्रवृत्ति है, उसकी धनराशि को कन्वर्ट करिए आप एजुकेशन कार्ड में। इसके लिए नेशनल लेवल पर नेशनल एजुकेशन फंड बनाइए, जो CSR का फंड है। CSR आप जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने लाभांश का 1% देश के विकास में खर्च करती हैं। कहीं नाली, सड़क, बिजली, इस पे काम करती है। हमने कहा कि CSR की धनराशि वो बंदरबाट हो जाती है, नेताओं और अधिकारियों के जेब में चली जाती है। उसकी 50% धनराशि आप नेशनल एजुकेशन फंड में जमा करिए और उससे हम इसी बजट से हम देश में एजुकेशन कार्ड 2029 से पहले लागू करा के रहेंगे। भारत सरकार की मजबूरी होगी और प्रधानमंत्री जी जब आएंगे यहाँ पे, हम उनसे मिलने के लिए या तो आसानी से मिल लेंगे, नहीं तो हम धरने पे और आमरण अनशन पे बैठेंगे। प्रधानमंत्री से एक बार मिल के कहेंगे कि देश के गरीबों के लिए एजुकेशन कार्ड लागू कर दीजिए। टैलेंट के आधार पर बहुत बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी मांग है हिंदुस्तान की। मैं डॉक्टर मृत्युंजय राय, प्रदेश प्रवक्ता सवर्ण विकास मंच। एजुकेशन कार्ड की आपको मांग कर रहा है, सरकार द्वारा तमाम सुविधाएं दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल भी मॉडल स्कूल भी बनाया जा रहा है। उसके बाद अब आप लोग की मांगे हैं कि विस्तृत कर दिया जाए, कार्ड जारी कर दिया जाए। ये हमारे एजुकेशन कार्ड मांग इसलिए जरूरी है कि जब तक हमको पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाएगी तो एडमिशन कैसे हमको मिल पाएगा। और जब एडमिशन मिलेगा तब हमें उसका लाभ मिलेगा। तो पहले तो हमें एडमिशन के लिए पैसा, प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो,
हमें एडमिशन के लिए पैसा चाहिए। उस पैसे के लिए बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत से परिवार में ऐसे बच्चे बहुत ऊपर टैलेंट है, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं। पैसे का पैसा की जरूरी, पहले पैसा मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग 24-25 की आम बजट में 62 लाख रुपए का बजट पास किया गया है, जिसमें रोजगार की काफी महत्वपूर्ण भूमिका दिखी है। क्या लगता है सरकार की मांगों को किस लेवल तक सुनेगी? हम अपना प्रयास करेंगे। मेरा काम है प्रयास करना। अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी तो अगला बिल्कुल प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से हम लोग मिलेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग अपने आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए अगर जान भी देनी पड़ जाएगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं।